नमस्कार दोस्तों। सच जो आपको सुनना चाहिए, सच जो आपको समझना चाहिए, सच जो आपको जानना चाहिए। आप लोग अभी हाल ही में कुछ मुद्दे सुन ही रहे थे कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने फर्जीवाड़ा करके किस तरह से सिलेक्शन लिया। अभिषेक सिंह का मामला चल रहा था। तेलंगाना के एक जो है कि जो आईएएस हैं, सिलेक्टेड आईएएस, उन्होंने जो है कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया और घुड़सवारी कर रहे हैं। ये साथ और ईडब्ल्यूएस के मामले चल ही रहे थे। इसी बीच में आज यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी का इस्तीफ़ा जो है कि सामने आया है कि उन्होंने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सारे विवाद जो यूपीएससी को लेकर हो रहे हैं और उसी समय जो है कि यूपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफ़ा देना, ये छोटी बात नहीं है। यूपीएससी जो कि भाषाओं की, एक तौर से कहा जाए तो भाषाओं का इसने कत्ल कर दिया है। इंग्लिश मीडियम को छोड़कर या जो है एलीट क्लास के लोगों को छोड़कर बहुत कम जो है कि क्षेत्रीय भाषा के लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। और उसके बाद भी इसमें ईडब्ल्यूएस या जो है कि इस तरह के फर्जीवाड़े अब सामने आ रहे हैं। और उसके बाद एकाएक मनोज सोनी का, जिनके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दाग है, लेकिन इस्तीफ़ा देना एक प्रश्न खड़ा करता है। मनोज सोनी जो सबसे कम उम्र में किसी भी विश्वविद्यालय के महाराजा सराय जी विश्वविद्यालय के कुलपति बने मात्र 40 साल की उम्र में। इनको जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी माना जाता है। इसके बाद इन्होंने जो है कि क्या हुआ कि 2 बार ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसके 2 बार कुलपति रहे। 2017 में इनका यूपीएससी में सदस्य के रूप में चयन हुआ। फिर उसके बाद जो है 2023 में ये यूपीएससी के चेयरमैन बने। और आप जो है कि ये देख रहे हैं कि जब ये चेयरमैन बने और उसके बाद आज जो 2024 है, इस 2024 में एकाएक जब ये सारे मामले उभर कर सामने आ रहे हैं कि पूजा खेड़कर ने किस तरह से अपने नाम का गलत दुरुपयोग किया, किस तरह से अपने नाम को फर्जी नाम लगाया, अपनी माता का नाम फर्जी लगाया, अपने पिताजी का नाम फर्जी लगाया, साथ ही साथ जो है उसने अपना इनकम सर्टिफिकेट भी जो है फर्जी लगाया और विकलांगता का सर्टिफिकेट भी फर्जी लगाया। जो वो ओबीसी कोटे से आती है उसमें जो है कि कहा जा रहा है कि उसने न केवल 9 बार बल्कि जो है 2 बार जो है कि एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दिए इन फर्जी जो है सर्टिफिकेट के माध्यम से। ये छोटा मामला नहीं है। देश की सबसे बड़ी संस्था की पारदर्शिता के ऊपर ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से जो है कि कैसे जो है किसी का सिलेक्शन किया जा सकता है। सोचिए आप इस चीज़ को, समझिए आप इस चीज़ को कि आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज जो भ्रष्टाचार भारत में हो रहा है, चाहे हमारी संस्थाओं में हो, चाहे हमारी परीक्षाओं में धांधली हो, अगर आज आप सवाल नहीं उठाएंगे, आज जो है कि आज इनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। यूपीएससी अब तक की सबसे फेयर संस्था मानी जाती थी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एलीट क्लास का जो है दबदबा रहा है, साथ ही साथ जो है एक भाषा वर्ग का दबदबा रहा है। जो इंग्लिश जानने वाला है केवल उसी का दबदबा रहा है। इसके पहले यूपीएससी केवल इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम करवाती थी। 1979 में इसने जो है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्ज़ाम करवाना शुरू किया। लेकिन जब इसको क्षेत्रीय भाषाओं के बच्चों का सिलेक्शन नहीं लेना था या एकदम कम लेना था, तो क्यों ये जो है कि खुद को ये घोषित क्यों नहीं कर देती कि मैं एलीट क्लास के लोगों को ही सेलेक्ट करूँगी, या एलीट क्लास के लोग जो अंग्रेज़ी जानते हैं उन्हीं का जो है इस संस्था में सिलेक्शन होगा। तो चीज़ों को आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि ये जो भाषाओं का कत्ल किया जा रहा है सबसे बड़ी संस्था के द्वारा, और जो ये धांधलियाँ की जा रही है जिसमें अब सबसे बड़ी संस्था का भी नाम जुड़ गया है, इसको आपको समझना होगा, जानना होगा और एकजुट होकर जो है मिलके इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना होगा, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो। अगर इसमें हमारे प्रधानमंत्री किसी का सपोर्ट करते हैं, जो कि 2014 में होने वाले सीसैट मूवमेंट को दबाने में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मैं आज भी इस चीज़ का विरोध करता हूं कि 2014 का जो सीसैट मूवमेंट था उनको इस तरह से नहीं दबाना चाहिए था, उनको इसका सपोर्ट करना चाहिए था और हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों को, क्षेत्रीय भाषी बच्चों को की बातों को, उनकी आवाज़ को इनको सुनना चाहिए था। क्योंकि आज आप जो है प्रधानमंत्री बने हैं भारत की जनता के,
आवाज़ से ही बने हैं, भारत की जनता के सपोर्ट से ही बने हैं। आप भारत की जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है। तो इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, अगर पारदर्शिता नहीं ला पा रहे हैं, तो यह आपकी नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठाता है, यूपीएससी पे सवाल उठाता है। तो चीज़ों को आप समझिए, जानिए और पहचानिए और सच के साथ खड़े होइए। धन्यवाद।